प्लस सीटों की सरकार कि जमकर काम कराया 4.5 साल में बाइतू विधानसभा का। जमकर रिफाइनरी में काम किया। कैसे? और ठेकेदारी का काम किया, ये जम के किया। मुझे पता है कैसे कैसे और सबको पता है पूरे बाढ़ में काम किया। मैंने कहा ना, बाइतू की जनता तो भगवान भरोसे थी। 2 दिन पहले भाषण दिया था कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के 25 MP है, 24 MP है। एक भी योजना है ना ऐसी कोई बता दे कि जो राजस्थान की जनता के लिए इन 4 सालों में लाई। आप कुछ योजना गिनाएंगे जो राजस्थान के लिए, आप कौन सी योजना ऐसी थी जो राजस्थान के लिए लाए? मैं अशोक, और क्या चाहिए? उसके ऊपर लाइट आती है तो लाइट आती नहीं है, लाइट आने का नाम नहीं। और मैंने कहा ना, जिसका आप नाम ले रहे हो उन्हीं का ही कह रहा हूँ, और का मैं किसका कहूँगा। क्योंकि जहाँ पर RLP के कारण ऐसा माना जाता है कि आप तीसरे नंबर पर रहे, क्या लगता है उस वक्त 2018 बाइतू विधानसभा से आज आपके सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि विधानसभा का चुनाव बाइतू तो क्या, मैं इस राजस्थान के अंदर भी अभी मेरे किया। और दूसरा काम एक ज़रूर किया कि रिफाइनरी है या कोई सड़कों के काम है, कोई अगर अच्छा काम करने वाला युवा साथी मेरा अगर कोई है जो अपने रोजगार करना चाहता है, उसके कामों को हड़पने का काम जरूर किया उन्होंने, सबने लूटा है। 2023 में आप इसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं बाइतू से? ऐसा है, वो कर रहा हूँ। और रही बात विधानसभा की, मैंने कहा ना कि मैं पार्टी का निर्णय तो सर्वोपरि होता ही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे मोदी जी के साथ है, ये उनको सब देख रही है। अशोक गहलोत जी ने 2 दिन पहले भाषण दिया था कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के 25 MP है, 24 MP है। एक भी योजना है ना ऐसी कोई बता दे कि जो राजस्थान की जनता के लिए इन 4 सालों में लाए। आप कुछ योजना गिनाएंगे जो राजस्थान के लिए, आप कौन सी योजना ऐसी थी जो राजस्थान के लिए लाए? मैं अशोक जी गहलोत से ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की योजना के अतिरिक्त स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी योजना है जिस योजना के दम पर वो जाकर जनता के बीच में कह सकते हैं कि हमने ये काम करवाए। आज शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है तो केंद्र सरकार पैसा देती है, तब वो काम करवा रहे हैं। आज मनरेगा के अंदर काम हो रहा है तो उसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है। आज घर घर लाइट पहुंची है तो केंद्र सरकार के पैसे से पहुंची है। आज हर घर जल योजना के तहत अगर कनेक्शन हो रहे हैं तो केंद्र सरकार की योजना से हो रहे हैं। और आज गैस का कनेक्शन भी पहुंचा है तो वो केंद्र सरकार की योजना से पहुंचा है। और आज प्रदेश के अंदर जितनी भी जो योजनाएं अशोक जी गहलोत, चाहे वो महिलाओं के लिए योजना चला रहे हैं, चाहे वो किसानों के लिए जो योजना है, तो उसके अंदर भी निश्चित रूप से केंद्र सरकार का पैसा है और उसके ऊपर अपना टैग लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब ये युग है जो एक सोशल मीडिया का युग है। इसके अंदर सब लोग जानते हैं कि अशोक जी गहलोत कितना असत्य बोलते हैं, कितने झूठ का पुलिंदा अगर कहें तो वो अशोक जी गहलोत हैं। और हमने जो सदन के अंदर हमारे सांसदों ने जितने यहाँ की बातें रखी है और उस बात को पूरा देश जानता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अशोक जी गहलोत अगर कुछ भी इस राजस्थान का भला करना चाहते हैं तो सबसे पहले विद्युत की जो इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर विद्युत बिल अगर आता है तो वो बिजली का बिल वो है 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 2000 यूनिट किसानों को फ्री दे रहे हैं। और क्या चाहिए? उसके ऊपर लाइट आती है तो लाइट आती नहीं है, लाइट आने का नाम नहीं। और जिस तरह से डीजल के भाव है, आज ये राहत की बात कर रहे हैं, अगर राहत देनी है तो डीजल के ऊपर जो सरचार्ज ये ले रहे हैं, उस डीजल का आज दूसरे प्रदेशों से कहीं पर 10 रुपये ज़्यादा है। आज गुजरात से 10 रुपये ज़्यादा, पंजाब से ज़्यादा, हरियाणा से ज़्यादा। आज यहाँ पर कोई डीजल भरवाना नहीं चाहता, यहाँ की ट्रकें बाहर से डीजल भरवा के आती है, वापस दूसरे प्रदेश में जाके भरवा रही है। यहाँ को अगर राहत देनी है तो जो डीजल का सबसे ज़्यादा भार है आज इस राजस्थान की जनता को, महंगाई के अंदर सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो डीजल के भाव है। केंद्र सरकार ने कम किए लेकिन राजस्थान सरकार ने कोई पैसा कम नहीं किया। आज सबसे ज़्यादा डीजल का भाव है तो राजस्थान में। इसलिए आने वाले टाइम के अंदर अशोक जी गहलोत को तो इस जनता ने समझ लिया कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव के अंदर जनता को गुमराह करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। 2018 में इसी विधानसभा से आप तीसरे नंबर पर रहे थे। 2023 के लिए क्या कुछ प्लान है? बाइतू की विधानसभा है जहां पर RLP के कारण ऐसा माना जाता है कि आप तीसरे नंबर पर रहे। क्या लगता है उस वक्त 2018 में क्यों तीसरे नंबर पर रहे? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे कार्यकर्ता चुनाव के अंदर खड़े हो गए थे और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर चुनाव का भारतीय जनता पार्टी के वोट है वो डाइवर्ट हो गए थे। लेकिन बाइतू के अंदर इस बार सभी हमारे वो कार्यकर्ता हम सब एक हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर कांग्रेस है और वो जो दूसरी पार्टियां जो भी है निश्चित रूप से वो सब देख रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर विधायक भी बनेंगे और पूरे बाड़मेर जिले में नहीं पूरे राजस्थान के अंदर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 180 प्लस सीटों की सरकार हरीश जी कह रहे हैं बनेगी। कि जमकर काम कराया 4.5 साल में बायतू विधानसभा का। जमकर रिफाइनरी में काम किया, कैसे? और ठेकेदारी का काम किया, ये जम के किया, मुझे पता है। कैसे कैसे और सबको पता है पूरे बाढ़ बायतू में काम किया नहीं किया? मैंने कहा ना, बायतू की जनता तो भगवान भरोसे थी, हाँ। और जो मैंने काम मेरे विधानसभा के कार्यकाल में करवाए वो भी काम ये पूरा नहीं करवा पाए। जो सड़कें मैंने स्वीकृत करवाई थी वो अभी तक उसी पे लगे हुए हैं कि उसको आगे खिसका रहे हैं कि, और उस समय की सड़कें सैंक्शन की हुई थी वो उन्होंने रोकने का काम किया, और जो सैंक्शन हो रखी थी उनको रोकने का काम जरूर इन्होंने किया। और दूसरा काम एक ज़रूर किया कि रिफाइनरी है या कोई सड़कों के काम है, कोई अगर अच्छा काम करने वाला युवा साथी मेरा अगर कोई है जो अपने रोज़गार करना चाहता है, उसके कामों को हड़पने का काम जरूर किया उन्होंने। हरीश जी ने मैंने कहा ना, जिसका आप नाम ले रहे हो उन्हीं का ही कह रहा हूँ, और का मैं किसका कहूँगा। अच्छा, क्योंकि आज उनकी सरकार है और इस सरकार के अंदर सब ने लूटा है। 2023 में आप इसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं बायतू से? ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास आज जो जिम्मेवारी मुझे संगठन ने दी है वो लोकसभा की दी है, और लोकसभा के नाते मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, आज केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय के नाते जिम्मेवारी है, तो मैं उसको कर रहा हूँ। और रही बात विधानसभा की, मैंने कहा ना कि मैं बायतू विधानसभा से आज आपके सामने मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि विधानसभा का चुनाव बायतू तो क्या, मैं इस राजस्थान के अंदर भी अभी मेरी कोई मानसिकता नहीं है कि मैं लड़ूं, मेरा सिर्फ एक इच्छा है। ऐसा है, पार्टी का निर्णय तो सर्वोपरि होता ही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मेरे को आशीर्वाद जनता ने लोकसभा का दिया है, अभी मैं लोकसभा का काम कर रहा हूं। अब देखिए, कैलाश चौधरी है जिन्होंने हरीश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए और 2023 विधानसभा चुनाव बायतू से नहीं लड़ेंगे, इस पर भी बड़ा खुलासा किया। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।